एक विमान जो टेक ऑफ करने के 37 साल बाद लैंड करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब पता चलता है कि यह वही विमान है जो आज से 37 साल पहले हवा में कहीं गायब हो गया था, तो उनकी रूह कांप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आज की सनसनीखेज और सच्ची कहानी है फ्लाइट 914 की। 1955 की वो सुबह बिल्कुल सामान्य थी। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने सफर की तैयारी में थे। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में, तो कोई छुट्टियां मनाने। उसी भीड़ में खड़ी थी फ्लाइट 914, जो न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। पायलट कैप्टन जेम्स होवार्ड अपने अनुभव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सैकड़ों उड़ानें भरी थी। को पायलट और एयर होस्टेस भी रोज की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी बनने जा रही है। सुबह ठीक 8 बजे विमान ने रन में छोड़ा। पहिए जमीन से उठे और फ्लाइट 914 नीले आसमान में आगे बढ़ गई। नीचे शहर धीरे धीरे छोटा होता चला गया। पहले आधे घंटे तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। फिर अचानक कॉकपिट में बैठा कैप्टन बेचैन हो उठा। कंपास की सुई अजीब तरह से घूम रही थी। रेडियो में हल्की सी आवाज आई, फिर सन्नाटा छा गया। सामने आसमान में एक घना चमकदार बादल दिखाई दे रहा था, जो आम बादलों से अलग था। कैप्टन ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया। न्यूयॉर्क कंट्रोल, ये फ्लाइट 914 है। हमें रास्ते में कुछ अजीब दिख रहा है। टावर से जवाब आया, स्पष्ट बोलिए कैप्टन। कैप्टन ने कहा, हम एक अजीब बादल में घुस रहे हैं। कंपास काम नहीं कर रहा। इसके बाद रेडियो में तेज आवाज आई, जैसे कोई बिजली चमकी हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। फ्लाइट 914 रडार से गायब हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। बार बार कॉल की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। रडार स्क्रीन खाली थी, जैसे वो विमान कभी था ही नहीं। अमेरिका में हफ्तों तक खोज अभियान चला। समुद्र, जंगल, पहाड़, हर जगह तलाश हुई। अखबारों की सुर्खियां बनी, टीवी पर बहसें हुई। परिवारों ने उम्मीद लगाए रखी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सरकार ने फ्लाइट 914 को दुर्घटनाग्रस्त मान लिया। सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। समय बीतता गया, लोग भूल के चले गए, लेकिन कुछ परिवारों के लिए ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। 37 साल बाद 1992 का साल, वेनेजुएला का काराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर का समय था। कंट्रोल टावर में बैठे कर्मचारी रोज की तरह रडार स्क्रीन पर नजर रखे हुए थे। तभी एक अनजान बिंदु स्क्रीन पर उभरा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बिंदु तेजी से पास आ रहा था। टावर ने कॉल किया, अननोन एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर रेडियो पर आवाज आई, ये फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी। कंट्रोल रूम में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। फ्लाइट 914, वो तो 1955 में गायब हो चुकी थी। टावर ने कहा, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। फ्लाइट 914 37 साल पहले लापता हो चुकी है। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, ये मजाक नहीं है, आज जुलाई 2, 1955 है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। विमान को उतरने की अनुमति दी गई। जब फ्लाइट 914 रनवे पर उतरी, तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। वो विमान आधुनिक नहीं था। उसका डिजाइन, रंग, इंजन सब पुराने जमाने का था, जैसे वो सीधे 1950 के दशक से आया हो। दरवाजा खुला, यात्री बाहर आने लगे। वे सभी वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में होंगे। न किसी के चेहरे पर उम्र का असर, न थकान। कपड़े पुराने जमाने के थे, आंखों में वही मासूमियत और साधारणपन। एक महिला ने एयरपोर्ट की इमारत को देखा और पूछा, क्या हम मियामी पहुंच गए? एक आदमी बोला, इतनी देर क्यों हो गई? फ्लाइट तो बस 2 घंटे की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया उनके बिना 37 साल आगे बढ़ चुकी है। अधिकारियों ने उन्हें एक कमरे में बैठाया। धीरे धीरे सच बताया गया।
साल 2092 चल रहा है। वे 37 साल पहले लापता हो चुके थे। कुछ लोग हंसने लगे, उन्हें एक मजाक लगा। कुछ रो पड़े, कुछ लोग चुपचाप जमीन को देखते रहे। एक अधिकारी की आंखों में आंसू थे। वो एक यात्री के सामने खड़ा हुआ और बोला, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। आप मेरे पिता हैं। यात्री ने उसके चेहरे को देखा। उसके लिए ये एक अजनबी था, लेकिन उस आदमी की आवाज में सच्चाई थी। वो टूट गया। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों को बुलाया गया। जांच शुरू हुई। सब कुछ अजीब था। यात्रियों के शरीर में समय का कोई असर नहीं था, जैसे उनके लिए समय रुका रहा हो। कई सिद्धांत सामने आए। क्या विमान किसी समय भंवर में फंस गया था? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया था? या फिर समय ने उनके साथ कोई खेल खेला था? कोई ठोस जवाब नहीं था। जांच की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। कैप्टन जेम्स होवार्ड कॉकपिट से बाहर आए। उन्होंने इधर उधर देखा। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने धीरे से कहा, हमें यहां नहीं होना चाहिए। अगले ही पल तेज रोशनी फैली। हवा में गूंज सी सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही फ्लाइट 914 के इंजन चालू हो गए। विमान धीरे धीरे रनवे से ऊपर उठा और फिर आंखों के सामने से गायब हो गया। इस बार कोई रडार सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी फ्लाइट 914 एक रहस्य है। किसी को नहीं पता कि वो विमान कहां गया। क्या वो फिर कभी लौटेगा या समय के किसी कोने में हमेशा के लिए खो गया? फ्लाइट 914 सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, वो एक सवाल बन गई। क्या समय सच में हमारे बस में है या हम सब उसके यात्री मात्र हैं?